हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अजय ज्वेलरी सागर की इस वीडियो श्रृंखला सच्ची परख में। अब हम बात करते हैं जड़ाऊ आभूषणों के बारे में। जड़ाऊ आभूषणों का अर्थ है जहां कीमती पत्थर या रत्न सोने या अन्य धातुओं में जड़े होते हैं, और यह एक प्राचीन भारतीय आभूषण तकनीक है। जड़ाऊ की कला की शुरुआत हुई राजस्थान में, पहले जयपुर के दरबार में और फिर बीकानेर में। उस समय मुगल कारीगरों द्वारा निर्मित सबसे प्रचलित गहने थे कड़े, हार, कान के झुमके, ब्रेसलेट और बाजूबंद। जड़ाऊ शब्द जड़ से लिया गया है, जिसका अर्थ है जड़ना या एम्बेड करना। इन तकनीक में कीमती पत्थर जैसे कि हीरा, मणिक, पन्ना और मोती सोने में जड़े जाते हैं, जिससे एक खूबसूरत आभूषण बनता है। जड़ाऊ आभूषण विशेष रूप से शादियों और विशेष अवसरों के लिए लोकप्रिय है, क्योंकि वे एक शाही और विलासितापूर्ण स्पर्श जोड़ते हैं। जड़ाऊ तकनीक का उपयोग अक्सर कुंदन और पोल्की आभूषणों को बनाने में किया जाता है। जड़ाऊ आभूषण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक हिस्सा है। हालांकि जड़ाऊ को मुगल भारत में लेकर आए, लेकिन अब यह राजस्थान और गुजरात में सोने के गहनों की सर्वप्रचलित शैली बन गया है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय कलाकारों ने इस कला की मूल तकनीक में अपना अनोखा स्पर्श देकर इस कला में महारत हासिल कर ली है। जड़ाऊ गहनों को नक्काशी किए गए गहने भी कहते हैं। यह उच्चतर कैरेट के पीले यानी सुनहरे सोने में बने होते हैं, क्योंकि इसी रंग में मीनाकारी का काम उभरता और निखरता है। जिन गहनों में पीछे मीनाकारी का काम नहीं होता, उनमें 22 कैरेट सोना भी प्रयोग किया जा सकता है। बीकानेर ही हमारे देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 24 कैरेट सोने पर जड़ाऊ का काम किया जाता है। यहाँ 15,000 से भी ज्यादा जड़ाऊ के कुशल कारीगर हैं। क्या आप जानते हैं कि सोने पर सिर्फ 4 से 5 रत्न जड़ने में एक पूरा दिन लग सकता है। जड़ाऊ का एक गहना बनाने में ही गहन समर्पण, बारीकी पर ध्यान और बहुत सावधानी की जरूरत होती है। इसके लिए प्रशिक्षित स्वर्णकारों यानी ज्वेलर्स के एक दल की जरूरत होती है, जिसमें हर एक सदस्य को एक विशिष्ट कार्य सौंपा जाता है। पहले गहने की डिजाइन बनाई जाती है, उसके बाद सोने पर छेद या नक्काशियां की जाती हैं। रत्न जड़ने से पहले सोने को पिघलाया जाना चाहिए। जब सोना ठंडा हो जाए तो रत्न खुद ही अपनी अपनी जगह से चिपक जाएंगे। तीसरे और आखिरी चरण में एनिमेलिंग की जाती है, जिसमें एक मीनाकार रंग डालकर गहने के पीछे का भाग सजाता है। जहां पारंपरिक जड़ाऊ गहने आकर्षक और विवरणात्मक होते थे, आधुनिक कारीगर समकालीन शैलियों की तरफ रुख कर रहे हैं, जो कि युवा ग्राहकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। चाहे जो भी हो, जड़ाऊ पहनने वाले में एक शाही अंदाज खुद ही आ जाता है। भारतीयों ने जड़ाऊ गहने को हमेशा से ही पसंद किया है। शादी, ब्याह और तीज त्योहारों के विशेष और शुभ अवसरों पर इन्हें अक्सर खरीदा जाता है। ये बात हुई जड़ाऊ गहनों की। अब हम बात करते हैं कुंदन की। कुंदन आभूषणों की उत्पत्ति राजपूत और मुगल काल से हुई है, क्योंकि यह भारत के सबसे पुराने आभूषण शिल्पों में से एक है। यह शैली कई शताब्दियों पहले देश में लाई गई थी, जहां यह मुगलों के संरक्षण में फली फूली। इसके बाद इसे भारत के शाही परिवारों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया। आप इस तरह के आभूषणों में मुगल और राजपूत युग की कला और शिल्प कौशल के निशान पा सकते हैं। कुंदन आभूषण बनाने की प्रक्रिया 22 कैरेट सोने में घट बनाने से शुरू होती है, जिसे गढ़ाई के नाम से जाना जाता है। सोने की पट्टियों से बनी अनूठी रचना, पतली सुनहरी पट्टियों का उपयोग करके डिजाइन के अनुसार एक विशिष्ट सांचे जैसे रूपरेखा की छवि सेट की जाती है, जिसे फिर काटा जाता है, कुंडलित किया जाता है और आकार दिया जाता है। यह आभूषण की नींव स्थापित करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा चरण है खुदाई, जिसमें बाहरी सतह पर आवश्यक डिजाइन और पैटर्न उकेरना शामिल है। रूपरेखा को लाख यानी एक प्रकार की मोम या सोने से भरा जाता है और फिर इस प्रक्रिया में उकेरा जाता है। इस चरण में मूल रूप से आभूषण के टुकड़ों की सतह पर योजनाबद्ध पैटर्न या डिजाइन
उकेरना शामिल है। इसके बाद मीनाकारी की जाती है, जिसमें सोने की सतह पर उकेरे गए पैटर्न को फिर विभिन्न प्राकृतिक रंगों से भरा जाता है। अंत में आभूषण की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हीरे, पोल्की, पन्ना, नीलम, माणिक जैसे कीमती दुर्लभ पत्थरों को आभूषण में जड़ने के लिए जड़ाई की जाती है। इस प्रक्रिया में पत्थरों और उनके माउंट के बीच सोने की पन्नी डालकर रत्न को जड़ना शामिल है। फिर उन्हें आभूषणों की सतह पर रखा जाता है और पर्याप्त पकड़ के लिए सोने की पन्नी द्वारा सहारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कुंदन आभूषण की। कुंदन आभूषण का अर्थ है अत्यधिक परिष्कृत सोने से जड़े रत्न या कांच के आभूषण। कुंदन शब्द का शाब्दिक अर्थ है अत्यधिक परिष्कृत सोना, जो अपने शुद्धतम रूप में ज्वलंत पीले सोने के रंग का होता है। कुंदन आभूषण बनाने के लिए पत्थरों को जड़ने के लिए पिघले हुए सोने के अत्यंत परिष्कृत शुद्धतम रूप का उपयोग किया जाता है। कुंदन बनाने की कला को जड़ाऊ आभूषण के नाम से भी जाना जाता है। कुंदन आभूषण भारत में आभूषणों के सबसे पुराने रूपों में से एक है, जिसकी 2500 से अधिक वर्षों की समृद्ध विरासत है। कुंदन आभूषणों में सोने या सोने की परत वाले आधारों में कांच के पत्थर जड़े होते हैं। कुंदन को बीकानेरी आभूषण या जयपुरी आभूषण भी कहा जाता है। कुंदन में कई तरह के रत्न जड़े जा सकते हैं, जबकि पोल्की में बिना तराशे हुए हीरे का उपयोग किया जाता है। हीरे के कच्चे बिना कटे रूप को पोल्की कहा जाता है। पोल्की हीरा अपने सबसे प्राकृतिक रूप में होता है, बिना तराशा हुआ, बिना पहलू वाला और बिना पॉलिश किया हुआ। पॉलिश किए गए हीरों की तरह हीरे को अपने अंतिम आकार में लाने के लिए कई तरह के प्रोसेसिंग से नहीं गुजरना पड़ता। इन हीरों का इस्तेमाल उनके प्राकृतिक रूप में बिना किसी भौतिक या रासायनिक उपचार के किया जाता है। पोल्की आभूषण एक और पारंपरिक रूप है जो सदियों से राजस्थान की विरासत का हिस्सा रहा है। पोल्की शब्द का अर्थ है बिना तराशे हुए हीरे, जो अपने प्राकृतिक कच्चे रूप को बनाए रखते हैं। इन हीरों को आभूषणों में विशेष रूप से सोना या चांदी के आभूषणों में जड़ा जाता है। पोल्की हीरे पॉलिश नहीं किए जाते हैं, जिससे उन्हें एक अनूठा देहाती रूप मिलता है। वे दूधिया, अपारदर्शी गुणवत्ता वाले होते हैं। उनकी कच्ची अवस्था उनके पुराने और पारंपरिक आकर्षण में योगदान देती है। पोल्की शब्द हिंदी शब्द पोल्क से आया है, जिसका अर्थ है बिना तराशा हुआ। पोल्की आभूषण पारंपरिक रूप से भारत में बनाए जाते हैं, खासकर राजस्थान और गुजरात में। पोल्की आभूषणों को बनाने की तकनीक को जड़ाऊ कहा जाता है। कुंदन और पोल्की में अंतर होता है। कुंदन में कांच के पत्थर इस्तेमाल होते हैं, जबकि पोल्की में अनकट डायमंड का उपयोग होता है। ये बात हुई पोल्की आभूषणों के बारे में। अब हम बात करते हैं लाख के आभूषणों के बारे में। लाख के आभूषण का हिंदी में अर्थ है लाख से बने गहने, जहां लाख एक प्राकृतिक राल है जो कि एक विशेष कीड़े द्वारा श्रावित होती है और इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से चूड़ियां और अन्य सजावटी वस्तुओं में। यह व्यक्तिगत सजावट के लिए पहने जाने वाले सजावटी सामान होते हैं, जैसे कि चूड़ियां, हार, झुमके, अंगूठियां आदि। यह आभूषण है जो लाख नामक प्राकृतिक राल से बनाए जाते हैं, जो विशेष रूप से राजस्थान में प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, यूरोप और मध्य पूर्व जैसे देशों में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। इसके बनने की बड़ी रोचक कहानी है। और इतना ही नहीं, लाख की ज्वेलरी को ठीक ढंग से स्टाइल किया जाए तो यह आपके लुक में 4 चांद लगा सकती है। लाख एक थिक गमी सब्सटेंस होता है जिसे एक कीड़ा बनाता है। इसे निकालने के बाद रिफाइनिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है और फिर उसे फाइन क्राफ्ट के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद इसे फिर से बॉक्स में स्टोर करके आगे प्रोसेस किया जाता है, जिसे आर्टिस्ट ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूंकि लाख का काम केवल लकड़ी के बेस पर ही किया जा सकता है, कारीगर को लाख को ठीक से संभालने और काम करने के लिए स्किल होना जरूरी है। इसके खास तौर से कंघी और पेन बनाए जाते हैं। बिहार में लाख की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और यह 100 टन लाख प्रोड्यूस करता है। गुजरात और राजस्थान के पश्चिमी राज्य मुख्य रूप से
लाख की चूड़ियां बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें कीमती स्टोन से बनाया जाता है। राजस्थान अपने लाख के हार और झुमकों के लिए भी जाना जाता है, जो दुनिया भर में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। लाख बंगाली शिल्प का भी एक अभिन्न अंग है। विशेष रूप से गहने, चूड़ियां और टेबल टॉप्स और दीवार की सजावट के सामान बनाने के लिए किया जाता है। कर्नाटक के मैसूर और हरप्पन हल्ली लाख के राजपूताना बक्सों के लिए लोकप्रिय है, जिन्हें फ्लोरल मोटिफ और ज्योमेट्रिकल प्रिंट से सजाया जाता है। यदि इस विषय में आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।